लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है। शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जीतनराम मांझी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में उसे ही वोट कीजिए जो बिहार से शराबबंदी और बालू प्रतिबंध जो है वो हटाए, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है और मद्य निषेध विभाग के मंत्री का गुस्सा भी फूटा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जीतनराम मांझी को क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप सुनिए। बिहार में शराबबंदी है और आपके जो पहले विधायक थे जीतनराम मांझी है, वो गया में बोलते हैं कि दारू और बालू चालू होगा तभी आप विरोध करिएगा। आप लोग अभी जैसा कि आप लोगों को माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शराबबंदी से व्यापक फ़ायदा हुआ सभी लोगों को, सभी वर्गों को। और हम लोगों ने जो अंतिम सर्वे कराया CNLU से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि मेजॉरिटी जो अधिकांश लोग हैं 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं और इससे फ़ायदे भी हुए हैं। और ख़ास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है। उनके जो आय है वो बढ़ी है। जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, ख़ास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। और ख़ास करके जो छिड़कानी इत्यादि के मामले थे या एक्सीडेंट के मामले थे, उस समय कमी आई है। पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिली है। सर, मांझी जी को ये सब क्यों नहीं नजर आता? मांझी जी ने, सभी लोगों ने असेंबली में या काउंसिल में पक्ष में वोट दिया था। एक भी वोट डिसेंटिंग वोट नहीं था, पक्ष में एक भी वोट नहीं था जब इस कानून को पास किया जा रहा था 2016 में। इसलिए और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक लिए 132 लोगों को, जिनकी मौतें जहरीली शराब से हुई थी, 4-4 लाख रुपया 132 आश्रित परिवारों को मिल चुका है। और शेष हम लोग उसका जो प्रक्रियाधीन है, हम लोग शीघ्र उसका भी भुगतान करते हैं। मंत्री सुनील जी, आपको नहीं लगता कि मांझी जी जिस तरीके से समाज के बीच में इस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मद्य निषेध विभाग की जो मुश्किल है, बड़ी जागरूकता को लेकर आप लोग भी पहल करते रहे हैं समाज में जागरूक करने के लिए लोगों को, तो ऐसे में इस तरीके का बयान आना एक वरिष्ठ नेता की तरफ से आपको नहीं लगता समाज में कहीं ना कहीं संदेश है वो? देखिए, हर व्यक्ति को और ख़ास करके श्रद्धेय मांझी जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके वो लोग पक्षधर रहे हैं, और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे तब तो वो बिल्कुल साथ में थे। कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का, वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। तो आपने सुना मंत्री सुनील कुमार को। उन्होंने कहा कि जब साथ में थे तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं किया करते थे, मगर अब जीतनराम मांझी जब इस तरह की बातें दोहरा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, मद्य निषेध विभाग और जो बिहार में शराबबंदी कानून है उसे सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार प्रयास किया है कि बिहार में शराबबंदी कानून जो है वो पूर्णतः लागू रहे और आगे भी लागू रहेगा। इसे और सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।